जय जवान जय किसान का नारा आज हर हिंदुस्तानी की ज़ुबान पर रटा है, लेकिन आज लाचार किसान अपने हक के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहा है। कोई उनकी न तो सुनने को तैयार और न समझने को। कृषि कानून आने के पहले ही किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और कृषि कानून के बाद से ये प्रदर्शन और तेज हो गया है। आज हम पंजाब के सभी किसान और मजदूर जो मोदी ने काले कानून सारे देश के किसानों के लिए पैदा किए हैं, उनके विरोध में पंजाब से वो काले कानून वापस कराने के लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं। आलम यह है कि पंजाब में किसानों ने ट्रेन रोको आंदोलन जारी कर दिया था, जिसके चलते केंद्र सरकार की ओर से ट्रेनों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए और कुछ ट्रेनों को बंद कर दिया गया। इसी के चलते वहां पर कोयले की कमी होने लगी और थर्मो प्लांट में कोयले की कमी के चलते वहां पर 3 से 4 घंटे बिजली की कटौती की जाने लगी। एक तो पहले से ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही परेशानियां हैं, कारोबार बंद हैं और इसी के चलते अब लाइट कटौती से किसान और आम जनता परेशान है। वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक ऑर्डिनेंस है जिसमें एमएसपी खत्म की जा रही है और किसान का डेथ वारंट के ऊपर साइन किया गया है। इसलिए हम जंतर मंतर पर मोदी सरकार के खिलाफ धरना देने हैं, उन बिलों को रद्द करवाने के लिए आए हैं और करवा कर रहेंगे। क्योंकि वहाँ पर उनका आरोप है कि केंद्र सरकार ने उनके यहाँ जो कोयले की गाड़ियाँ जाती थी उनको रोक दिया है। उसी को लेकर के आज वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और डटे हुए हैं लगातार अपने नेता विधायकों के साथ और साथ में कुछ सांसद भी उनके साथ मौजूद है कांग्रेस के। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 लोग मौजूद हैं। डॉक्टर वीरपाल सिंह मेरे बगल में बैठे हैं जो बीजेपी से हैं। दूसरे नंबर पर हमारे साथ मौजूद है शर्मा जी जो कि कांग्रेस से आते हैं और तीसरे नंबर पर हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास शख्सियत और मेहमान जो कि आम आदमी पार्टी से आते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सतीश जी। तो सबसे पहले मेरा सवाल होगा डॉक्टर वीरपाल जी से। डॉक्टर वीरपाल जी, जैसे कि अभी जो किसान के 3 कानून बने हैं उसे लेकर अभी भी कहीं ना कहीं किसानों में रोष है और पंजाब के किसान ट्रेन तक को रोकने का काम कर रहे थे, जिसके कारण केंद्र सरकार ने वहां पर ट्रेन की आवाजाही बंद कर दी थी, जिसके चलते उन लोगों का रोजमर्रा की जिंदगी बहुत ही ठप होने के कगार पर पहुंच चुकी है। आलम यह है कि वहां पर जो प्लांट है जिनसे लाइट बनती थी वहां से 3 से 4 घंटे की कटौती हो रही है बिजली की। तो अब इस पर राज्य सरकार बात करने के लिए आए थे और उन्होंने राष्ट्रपति से मिलने का टाइम भी मांगा था, लेकिन अभी वो जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं क्योंकि उनको राष्ट्रपति से मिलने का टाइम नहीं मिल पाया था। इस पर आपका क्या कहना है सर? इस पर मेरा यही कहना है कि इन नेताओं की किसान की चिंता थोड़ा ही है, इनको तो अपनी चिंता है भाई। यदि इनको किसान की चिंता होती तो ये अपने आदमी जितने इनके कांग्रेस वहाँ के जो इनके पंजाब के आदमी है जो ट्रेन की लाइनों पर 20 दिन से धरना लेट रहे हैं, आराम कर रहे हैं जहाँ, तो उनको तो ये समझाते, उनको तो कहते भाई आप शांत रहिए और हम थोड़ा बात करेंगे, जो भी आपकी कोई दिक्कत है या कोई पैकेज में है या भाई जैसे ये किसान 3 बिल जो पास हुए इनमें है तो बात की जा सकती है। इसमें कोई ऐसी बात हो रही है या कोई एडामेंट होकर नहीं, ये बात हो नहीं सकती, बात हो सकती है, सब कुछ हो सकती है, लेकिन इन नेताओं को किसी को भी किसान की चिंता नहीं है। यदि किसान की चिंता होती तो इस तरह की एक्टिविटी नहीं होती। किन नेताओं? केंद्र सरकार को? केंद्र सरकार को चिंता है तभी तो बिल पास करे। ये जो ट्रेन के लाइन पे लेटे हुए 10 दिन से 15-20 दिन से और जो ट्रेन आप बंद हुई, भाई यदि इतनी चिंता थी वहां प्रदेश की तो प्रदेश का मुख्यमंत्री उनको उठाता, यदि उनको उठाता देखकर ट्रेन वहां कोयला लेके ना जाती, कौन रोक सकता ट्रेन को? केंद्र सरकार का सीधा कहना है कि हम तब तक ट्रेन नहीं भेजेंगे जब तक कि वहां की सरकार ये जिम्मेदारी ना ले ले कि हम पूर्ण रूप से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखेंगे। और वहाँ की राज्य सरकार का यह कहना है कि हम सुरक्षा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे यहाँ मालगाड़ी फिर भी सरकार नहीं भेज रही है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कब तक चलेगा आखिर? क्योंकि इससे जनता को बहुत नुकसान है, चाहे वो किसान हो या आम जनता। वहां पर सर लाइट नहीं है, लोगों को परेशानी होगी क्योंकि बहुत सारी जो आजकल की जिंदगी हमारी लाइट पर बड़ी टिकी हुई है। अब आपका क्या कहना है? आप ये बताइए इस आदमी को ये हिंडेंस क्रिएट किसने करी है? यदि इससे पहले भी तो ट्रेन जा रही होगी वहां, कोयला लेके जा रही होगी, जब से ये बिल आया है तब से ही किसान लामबंद है, तब से ही प्रदेश कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आप कोई ये किसान की चिंता नहीं है इनको, मैं फिर कह रहा हूं आपको, इनको अपने चुनाव की चिंता है भाई। वहां सुनो पंजाब में 7000 आड़ते हैं, कमिश्नर एजेंट है, वो पैसा दे रहे हैं बैंक से, वो कह रहे हैं धरने पाइए। केंद्र सरकार को चिंता है ना किसान? बिल्कुल केंद्र सरकार को चिंता है, तभी तो मैं बात करे। क्यों नहीं राज्य सरकार? देखो मैं बताता हूँ आपको केंद्र सरकार को चिंता की बात बताता हूँ। पहला बिल क्या कहता है, चलो वो तो मैं बताऊं आपको
किसानों को उनकी उपज के विक्रय की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तैयारी करना जहां किसान और व्यापारी मंडियों से बाहर भी और किसी अन्य माध्यम के द्वारा भी अपनी फसल का व्यापार उचित तरीके से कर सकें, सरलता पूर्वक कर सकें। तो इसमें क्या बुराई है मेरे भाई, मुझे बताओ। आप मंडी के अंदर बंधे बैठे हो, सर छोटी सी बात, मंडी के अंदर बैठे हो, सुनो मेरी बात सुनो, पहले मेरे सेंटेंस बढ़ा दो। मंडी के अंदर आप बाउंडेड है, वो जो कमीशन एजेंट बैठे हैं वो अपनी समझ से माल खरीद रहे हैं और अपनी समझ से ही उसको फिर डिस्पोज कर रहे हैं। मतलब उसमें किसान की चिंता नहीं है। ठीक है, किसान की चिंता होती तो वो ऐसा करने ना देते उसको। आड़ते हवी हो रहे हैं वहां पे। प्रोग्राम भी मुझे पूरा करना है, बहुत लंबी बात आपने बता दी। मुझे बस सीधा एक बात बताइए, जब आप बात कर रहे हो कि हमारी सरकार, केंद्र सरकार किसान के हित की बात कर रही है, तो वहां पर किसानों का एक बार एक ही कहना है, एक ही मांग है कि एमएसपी की बात क्यों नहीं की गई। तो आप इसका जवाब दे दीजिए कि एमएसपी का जिक्र क्यों नहीं किया। एमएसपी तो उसमें है, एमएसपी देखो, फिर किसान क्यों मना कर रहे हैं सर? मेरी बात सुनिए, पहले एक नई व्यवस्था का प्रबंध किया गया है। पहले व्यवस्था तो उसके पैरेलल चलेगी, वो मतलब उसके साथ साथ चलेगी। इसका मतलब यह जैसे देखिए, पहले मंडियों के अंदर सामान बिकता था, किसान लेके जाते थे, अब मंडियों के बाहर भी आपके पास बाद में आएंगे सर, पहले भी उनके पास चलते हैं। हमारे साथ एक और हैं सर, कांग्रेस से जो है हमारे पास, आपके पास आना चाहेंगे। सर ये बताइए कि जो ये समस्या, ऐसी क्या समस्या आ गई कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर कैप्टन जी को खुद धरने पर रहना पड़ गया, इसे लेकर के आपका क्या कहना है? देखो जी, मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहूँगा, ये केंद्र की जो मोदी सरकार है, जो किसानों के हित को न देखते हुए एक काला कानून लाई है। पंजाब सरकार ने, जो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी है, उन्होंने बकायदा लिखित में समय लिया राष्ट्रपति महोदय जी से, और उन्हें समय नहीं दिया गया मिलने के लिए, ताकि वो अपनी बात राष्ट्रपति महोदय जी से अपनी बात रख सके राज्य की, और उनको समय नहीं दिया गया। उनको फिर मजबूरन आके आज, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जंतर मंतर पर उनको धरना पे बैठना पड़ा। और ये काला कानून जो मोदी सरकार किसानों के खिलाफ लाई है, उनको उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उनकी मेहनत की जो कड़ी कमाई है, किसान जो खेत में रात दिन लगा रहता है, अपने खून पसीने की मेहनत से उसमें बीज बोता है और उसमें रात दिन अब उसकी रखवाली करता है। किसान ही नहीं, किसान का एक एक परिवार का सदस्य है, यहाँ तक कि महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे रात में रखवाली करते हैं अपनी खेती की। जब जाके उनको अगर उनके मूल्य उनको नहीं मिल पाएगा, तो किसान जो एक हिंदुस्तान के रीढ़ की हड्डी है, किसान जो अन्नदाता है, किसान उनको अपना मूल्य नहीं मिल पाएगा, तो किसान तो बेरोजगार हो जाएगा। शर्मा जी, हाँ जी, शर्मा जी, केंद्र सरकार का तो एक ही कहना है कि इस बिल से किसानों को ही फायदा है और हम किसानों को फायदा होता तो हर स्टेट का किसान प्रदर्शन करने पे और बाहर निकलने को मजबूर नहीं होता। ये किसानों के खिलाफ है, ये किसानों पे अत्याचार हो रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार फिर भी उसे हित में मान रही है। ठीक है, आपके पास बाद में सरकार के हितों में नहीं है ये काला कानून है, और मोदी सरकार ने इनको थोपा है किसानों को। सतीश जी के पास जाना चाहेंगे। सतीश रोटा जी, आप आम आदमी पार्टी से आते हो और दिल्ली के अंदर आपकी सरकार भी चल रही है। हालांकि जो प्रोटेस्ट अमरिंदर जी कर रहे हैं जंतर मंतर पर, वो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी से बात तो हुई होगी उसे लेकर के। तो आप किसान को लेकर के क्या सोचते हैं, जिस तरह से अब आज पंजाब में ऐसी व्यवस्था खड़ी हो गई है कि अमरिंदर जी को खुद धरने पाना पड़ गया, आप क्या सोचते हैं आप लोग? देखिए, आम आदमी पार्टी कहीं भी किसानों के या किसी आम नागरिक के हित के लिए हमेशा खड़ी रहती है। और दूसरी बात, अगर अमरिंदर जी वहाँ पे खुद धरने पे बैठे हैं, उनको पहले किसानों से बात करनी चाहिए, सरकार से बात करनी चाहिए। दोनों सरकारें आपस में बात करें, बात करने के बाद जो भी विचार, सर किससे बात करें? कोई बात करने को तैयार नहीं। अगर वो आपस में बात नहीं करेंगे तो ऐसे तो वो आपस में अगर लड़ेंगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अगर ऐसी ही चलती रहेगी तो नुकसान किसका होगा? नुकसान जनता का होगा। उनका क्या नुकसान है? उनको क्या जा रहा है? वो राजनीति उनका काम है करना, राजनीति करना, पर कम से कम जनता के लिए कुछ तो सोच लीजिए ना। उससे नुकसान किसका हो रहा है? लाइट किसकी नहीं आ रही? जनता की नहीं आएगी। परेशानी किसकी होगी? पंजाब में जनता को होगी। आम किसान वैसे रोडों पर है, आम जनता भी रोडों पर आ जाएगी। इंडस्ट्रियल एरिया में लाइट नहीं होगी, वहां किसी को दिक्कत होगी, तो फिर परेशान कौन हो रहा है? जनता हो रही है, सीधे तौर पर जनता परेशान हो रही है। पर ये आपस की लड़ाई बंद करनी चाहिए, आपस में बात करनी चाहिए। पर राष्ट्रपति जी को अगर मिलने किसान वहाँ राष्ट्रपति जी के पास गए थे तो उनको टाइम देना चाहिए था। वो देश के राष्ट्रपति है, जनता के सेवक हैं, उनको सैलरी देती है
और हमारी टैक्स के पैसे से अगर उनको सैलरी मिलती है, और वो किस लिए राष्ट्रपति बनाया जाता है? इसलिए ना कि वो जनता की बात सुने। इसलिए तो ना बनाया जाता है कि उनको बना दिया जाए कि बस आप वहाँ बैठिए और 5 साल राज करिए, और जो सरकार करे वही सुनिए। जनता की भी सुनिए ना, जनता को तो केंद्र सरकार की भी सुनिए। सतीश जी, इस जो लाइट कटने की बात हो रही है, कहीं ना कहीं उद्योग धंधे से लेकर हर चीज पर इसका असर आएगा। बिल्कुल आएगा। कितने लोग रात को भूखे सो जाएंगे। बिल्कुल आएगा। क्योंकि जब काम नहीं होगा, एक तो पहले से काम ठप है, हाँ। काम है नहीं, फैक्ट्रियों में लाइट नहीं होगी, छोटा-मोटा काम भी बंद हो जाएगा सर। बिल्कुल काम कैसे चलेगा अगर फैक्ट्रियों में लाइट नहीं होगी, और जगह औद्योगिक क्षेत्र आगे कैसे आगे बढ़ पाएगा ये ऐसे? और आजकल वैसे ही जिस हिसाब से लॉकडाउन में लोगों के बेरोजगारी के कारण बुरा हाल है, जिन लोगों के पास काम है उनको भी दिहाड़ी नहीं मिलेगी, तो कैसे अपना घर चलेगा? ठीक है सतीश जी, फिर से दोबारा आपके पास आएंगे, जरा अभी चलते हैं एक ब्रेक पर। भगत चंद्र हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। भगत चंद्र हॉस्पिटल, महावीर एन्क्लेव, पालम डाबड़ी रोड, द्वारका में लोकेटेड। साउथ वेस्ट दिल्ली का 120 बेड वाला एकमात्र आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड नर्सेज और एक्सपीरियंस्ड पैरामेडिकल स्टाफ। डॉक्टर CM भगत और डॉक्टर उपासना भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्र हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद फिर आना चाहेंगे डॉक्टर बीरपाल जी के पास। बीरपाल जी, त्योहारी सीजन एकदम पास में है और कहीं ना कहीं कारोबार बिल्कुल है नहीं लोगों के पास, अगर है भी तो बहुत कम ही है, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? और किसान पहले से परेशान है, और अब ये ट्रेन का मामला। नहीं देखो, जहाँ तक ट्रेन का मामला मैं बताता हूँ आपको, ये धरना लगभग मुझे हिसाब से 10-15 दिन से है कम से कम। और जब आगे की जो चंडीगढ़ साइड में जाने वाली सब सवारी थी ना आगे के लिए, वो सब बिल्कुल 2-3 दिन के लिए बिल्कुल सब सस्पेंड रहे। लेकिन सरकार ने क्या काम किया कि दूसरा रूट डाइवर्ट करके उन लोगों को भेजा प्रॉपर डेस्टिनेशन पे। तो जब वहां सरकार वहां ट्रेन भेज सकती है, तो यहाँ तो पहले ही भेज रही है सरकार, तो तैयार है ट्रेन भेजने के लिए। लेकिन जब तुम ट्रेन को बुलाना नहीं चाहते, ट्रेन का माल नहीं लेना चाहते, तो क्या करे सरकार? तो फिर अमरिंदर जी क्यों धरने पे आए? अमरिंदर जी को तो मैं फिर बता रहा हूँ, अमरिंदर जी को चुनाव लड़ना है, वो अमरिंदर जी को चुनाव लड़ना है, आड़तियों को अपने साथ रखना है। अच्छा। और इसलिए उनको वो जरूर वो काम करना पड़ा। आप कहना चाहते हो कि वोट बैंक के लिए सब हो रहा है? 100% बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही तरीका है, यही बात है, और कोई बात नहीं है। अदरवाइज किसान के फेवर में है, किसान भाई, यदि देखो मैं फेवर में कह रहा हूँ, यदि किसान को किसी टाइप का कोई डाउट भी है तो मुख्यमंत्री जाए और बात करे, ठीक है हमारे किसान ये कह रहे हैं और इसमें ये दिक्कत है, तो इसमें थोड़ा अमेंडमेंट कर दो, वो है तरीका कहने का। शर्मा जी, अभी इन्होंने क्या बोला, आप इसका जवाब दीजिए कि ये कह रहे हैं कि अमरिंदर जी बैंक के लिए, वोट बैंकिंग के लिए सब कर रहे हैं, जवाब दीजिए। नहीं जी नहीं, ये वोट बैंक का कोई इसमें सवाल नहीं है। जब तक केंद्र सरकार राज्य सरकार को हर चीज की अपनी तरफ से सहूलियत मदद नहीं करेगी, उनको कोई सुविधा नहीं मिलेगी, उनको कोई बजट पास नहीं होगा, उनको ट्रेनें वहाँ पे जो कोयला जाता है जिससे बिजली मिलती है, बिजली आपूर्ति होती है, बिजली से पानी नहरों में कुओं पे वो जो इंजन चलता है उसमें पानी जब नहीं मिलेगा, उनकी राज्य को जब उनके हक नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे? मजबूरी में उनको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। जब केंद्र सरकार राज्य सरकार की नहीं सुनेगी तो इसमें वोट बैंक का तो कोई सवाल ही नहीं है। वोट बैंक कहाँ से आ गया इसमें? सतीश लोटा जी, आपसे मेरा एक सीधा सवाल होगा। अमरिंदर जी ने एक सीधा एक बात और भी कही है कि हमारा केंद्र सरकार पर काफी पैसा है और अभी तक नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण पंजाब में हालात बहुत ही नाजुक बनते जा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? वो पैसा जो है केंद्र सरकार को देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये जो आपकी सरकार की वजह से ये आरोप केंद्र सरकार पर लगाए गए हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ जब बात आई थी तो कि प्रधानमंत्री जी को अपनी सुरक्षा की ज्यादा चिंता है, उनको अच्छा हवाई जहाज चाहिए था, उन्होंने वो तो ले लिया, पर लोगों की जनता की अगर चिंता होती तो आज लोगों का बकाया दे दिया जाता। आज जो हमारी GDP अभी माइनस में चल रही है, वो क्यों चल रही है? उसका कारण यही है कि सरकार अपने बारे में सोच रही है। आज वो जो एयरपोर्ट आप देखें, इनकी निजीकरण किया जा रहा है। किसानों के हितों की बात अगर हम करते हैं तो किसानों के हितों की बात वो किस हिसाब से क्या सोचकर सरकार ये प्लान, एक मिनट मैं अपनी बात को किस हिसाब से किसानों को लेकर जो ये बात कर रहे हैं, आप अमेरिका में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, वहां पे कौन सी सक्सेस मिल गई है किसानों का ये बिल पास कर लेने से। मगर आप नहीं समझ रहे, अगर वो धरने पर बैठे हैं तो अगर प्रधानमंत्री जी का काम ये है कि कहीं पे अगर कोई जनता दुखी है तो वहां के CM से बात करी जाए, उनके प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए। पता नहीं प्रॉब्लम्स को क्यों बढ़ा रही है केंद्र सरकार, उनसे बात नहीं करेगी, जब तक अपील नहीं करेगी। किसान अपनी बात सुनाना चाहता है, अपनी मन
की बात करना चाहता है, आपके मन की बात नहीं सुनना चाहता। अगर वो अपनी मन की बात करना चाहता है, प्लीज उनके मन की बात सुनिए। मेरी केंद्र सरकार से यही अपील है कि प्लीज किसानों की सुनिए, किसानों की सुनेंगे तो शायद बहुत सारी चीजों का हल। आपका कहने का मतलब ये है कि सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आपस में बैठकर अच्छे से बात करनी चाहिए इस मसले पे, तभी ये मामला हल हो सकता है। आप आना चाहेंगे डॉक्टर वीरपाल जी आपके पास। डॉक्टर वीरपाल जी, जैसे कि आपने अभी कहा कि ये सब वोट बैंकिंग को लेकर है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये वोट बैंकिंग को लेकर है? क्योंकि कांग्रेस तो बार बार कह रही है काला कानून है, किसान हित में नहीं है, और किसान भी ये बात बोल रहे हैं कि हमारे हित में नहीं है, काला कानून है। फिर आपको क्यों लगता है वोट बैंकिंग का हिसाब इसमें? देखो मैं फिर आपको बताता हूँ, फिर मैं पॉइंट समझाता हूँ जी। मंडी के अतिरिक्त किसी अन्य फार्म गेट, वीरपाल जी कोल्ड स्टोर, बात सुनो मेरी, जो जिसके ऊपर सारी दारोमदार है, जिसका जो केंद्र सरकार ने फैसिलिटी डेवलप करी है, और मैं फिर बताता हूँ आपको, बोलिए। मेरा सेंटेंस बोला होगा। मंडी के अतिरिक्त किसान व्यापार जैसे फार्म गेट, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा भी किसान अपना व्यापार कर सके। ये पहले प्लेटफॉर्म था, कहीं दिया था किसी ने, या था इस ऐसी सुविधा थी? अब मैं कल ही आज अपने गांव में फोन किया, सुबह अमेरिका में सुविधा है, आज सुबह मेरी बात, अमेरिका में सुविधा है। डोंट आप ये देखिए अमेरिका में सुविधा है, अमेरिका में आकर क्या हो गया? अमेरिका में सब्सिडी बढ़ती जा रही है किसानों की, किसानों को लेकर वहाँ कोई फायदा नहीं हो रहा। वहाँ पे 2006 से अरे फायदा हो रहा है, मैं भी बताता हूँ। बिहार में भी कानून है, मैं भी किसानों की आत्महत्या कैसे फायदा हो रहा है, मेरी बात को काटना, मैं बताता हूँ। और सरकार के पास, सरकार की क्या सुन लीजिए, बाद में क्यों किसान इतना परेशान है? अगर सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो किसानों का स्टोरेज स्टोर बनाया जाए। सतीश जी, मुझे अपना प्रोग्राम पूरा करना है, इनकी बात सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात रखना। हाँ सतीश, बताइए देश की एग्रीकल्चर की जीडीपी कितनी है? आप जीडीपी बताइए आप क्या है? अगर भंडारण, मैं भी बताता हूँ आपको, मैं भी बताता हूँ क्या प्रोग्राम है, क्या करो, मैं भी बता रहा हूँ आपको, सुनो बात को पूरी। क्या सरकार के पास भंडारण की सुविधा नहीं है? हवाई जहाज खरीद सकते हैं पर भंडारण की सुविधा नहीं बना सकते, क्यों? हमारी सरकार वैसे तो कहती है हम देश के लिए इतना है, देश हित में काम कर रहे, देश के हित में काम कर रहे होते तो आज भंडारण की सुविधा सबसे अच्छी होती। कांग्रेस ने 2014 में जितने भी भंडारण की व्यवस्थाएं थी उससे भी लचर व्यवस्था है। आज उस चीज को अच्छा करना चाहिए था, 6 साल में अच्छा ना करके वो आप निजी हाथों में दे रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है ये, आप लोगों को सीखना चाहिए, और आप लोगों को दूसरे देशों में यही कानून पास है, उन लोगों से सीखना चाहिए। वीरपाल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अब बीच में नहीं बोलना, पहले बता दी मैंने। हाँ ठीक है, आप अपनी जल्दी से बात। तुम्हें पता हो तो जवाब दे, तेरे बात बताइए देश की आपके पास जीडीपी कितनी है, बताइए। बाद में पूछ लेना, आपके पास 2 मिनट है, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। हमारे देश की एग्रीकल्चर की जीडीपी 30 लाख करोड़ की है, और हमारे देश के देश की एग्रीकल्चर की जीडीपी और हमारे देश की टोटल जीडीपी जो अभी है उसमें एग्रीकल्चर का शेयर पता कितना है? लॉकडाउन से पहले 15 था, आज वो 18 है, बढ़ गया है, बढ़ गए। इसका मतलब किसान का माल बिक रहा है, किसान खरीद फरोख्त हो रही है। इसका क्या प्रूफ होता है? आपको पता होना चाहिए पहले इस बात का। आज 18% है देश की जीडीपी में एग्रीकल्चर का हिस्सा, लॉकडाउन से पहले 15% था। इसका मतलब क्या हुआ? दूसरे और सुनिए मेरी बात, देखिए मैं और बताता हूँ आपको, जल्दी बताइए सर। हर प्लेटफॉर्म पे, हाँ अभी मैंने अपने गांव फोन किया है, अदर्स एरिया के लोग अपने ट्रैक्टर ट्रॉली ले लेके किसान के खेत पे आकर धान खरीद रहे हैं। यही तो सरकार चाहती है कि देखो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स, मैंने आपको कई बार बता चुका जी आपके चैनल पे ही, हमारे देश में 86.1% मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास इतना प्रोड्यूस नहीं है को लेके 20 किलोमीटर जाए। यदि 20 किलोमीटर जाएगा उसको सारा जो प्रोड्यूस लेकर जा रहा है किराए में चल जाएगा। इसलिए आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर किसान की भी जरूरत है। 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो ये कह रहे हैं। अभी कोल्ड स्टोरेज बनाए जा रहे हैं, सभी गांवों को सड़कों से जोड़े जा रहे हैं ताकि किसान भी अपना माल स्टोर कर सके, और जब उसको अपने बेचने की सुविधा हो तब उस माल को बेच सकता है। सरकार हर गांव में कोल्ड स्टोरेज बनाएगी? अरे हर गांव में बनाए जाते हैं, कुछ एरिया में बनाए जाते हैं, हर गांव में नहीं बन सकते वो। तहसील स्तर पर? हाँ तहसील लगभग, बल्कि तहसील स्तर तैयार है इस चीज का। मैं कह रहा हूं केंद्र सरकार ने इसलिए ले लिया, 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। प्रधानमंत्री इसकी घोषणा पहले से कर चुके और ये हो भी रहा। मैं जो बता रहा हूं ना, पहला जो बिल है एग्रीकल्चर का जो कह रहा है उसके अनुसार किसान को यही तो करना है, अपने राज्य के बाहर देश में कहीं भी अपना माल बेच सको। यही तो स्वतंत्रता देनी चाहिए किसान को। तो बेच सकते थे नहीं, पहले ऐसा था नहीं, पहले जान सकता था कोई किसान, पहले तो एपीएमसी के थ्रू बेचते थे। क्यों? एपीएमसी फसल पे तो टैक्स पहले भी नहीं था ना।
नहीं मंडी का टैक्स था वो। नहीं, मंडी का टैक्स था, लेकिन फसल पे वैसे अभी भी है, टैक्स आज भी है वो। मंडी का टैक्स पहले था, आज भी है। मंडी का टैक्स है सर, और फिर लेकिन फसल पे वैसे टैक्स नहीं था ना। देखो, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को मिला के, कर को घटा के, यदि किसान को वो पैसे उसकी उपज में मिल गए तो उसका नाम आमदनी ज्यादा होगी। सतीश जी जवाब दीजिए। देखिए, अगर सरकार को किसानों के हित की बात करनी है तो उनको हर गांव कम से कम दूरी के बीच में भंडारण की सुविधा बनानी चाहिए, जिससे किसानों को बाहर न। अभी वीरपाल जी ने 2 बातें बोली कि किसान अपना जो अनाज है वो राज्य से बाहर जाके बेच सकता है। दूसरी बात ये बोली कि किसान के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो अपना अनाज बाहर जाके बेच सके, उसके पास इतनी सुविधाएं नहीं है। तो दोनों अलग अलग बातें हो गई। दूसरी बात यह है कि अगर सरकार को भंडारण की सुविधा देनी है तो सरकार देना, निजी अडानी या अंबानी उन चीजों को क्यों दे? भंडारण की सुविधा अगर आप हर गाँव में हर जगह देंगे तो किसान परेशान क्यों होगा? किसानों की बात तो किसान बात वही करना चाह रहा है ना, किसानों की आप बात सुनिए, किसान कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, आपके पास आना चाहेंगे वीरपाल जी। एक छोटी सी बात मुझे पूछनी है, जल्दी से जवाब दें। हाँ बताइए वीरपाल जी, ऐसी क्या वजह आ गई है कि आपको सब कुछ निजीकरण के हाथों में देना पड़ रहा है हिसाब के? क्योंकि देखो सीधी बात है, अगर कोई चीज निजी व्यवस्था बना दी जाएगी तो वो आपके हाथ में तो कुछ है नहीं, फायदा तो उसका निजी हाथों में रहेगा। आपको क्या फायदा होने वाला है और अपनी मनमानी तरीके से काम होगा? वो तो सरकार की कुछ पॉलिसी, ऐसा कुछ रीजन रहा होगा। बल्कि किसके कह रहे हैं निजीकरण? कहाँ हो गया निजीकरण? किसका हो गया निजीकरण? ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं। कोई भी अडानी अंबानी या कोई भी किसी की भी बात करो, जब फसल की लेके बात चल रही है, करते बड़े लोग ऐसा कोई फायदा थोड़े। अंबानी नहीं, मैं अडानी अंबानी नहीं कर रहा। अंबानी अंबानी को ले ला, उसने लाखों लोगों को रोजगार दे रखा। बताइए आप, यदि बात क्या बोल रहा हूँ सर, अडानी अंबानी मैंने चला, ये लोग ये कांग्रेस के आरोप अक्सर रहते हैं कि ये लोग दूसरों की जेब भर रहे हैं। शर्मा जी आप जरा जवाब दीजिए। हाँ जी, ये जो भी चीजें हैं, रेल ले लो, कोई भी चीज ले लो, ये सब प्राइवेटाइजेशन कर रही हैं। क्या अभी तक सरकार इसे चला नहीं पा रही है? सरकार को इन चीजों से, इन महकमों से, इस डिपार्टमेंट से अगर फायदा होता तो निजीकरण नहीं करते। और मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, जब इनको नुकसान हो रहा है और जिनको जो खरीद रहे हैं, जो अगर सरकार को फायदा नहीं है तो वो कैसे ले रहे हैं? मेरे ये समझ में आ रहा है, हर चीज को निजीकरण। बहुत बड़ा सवाल है। रही किसानों की बात, किसान पहले सरकारी जो ये मंडियां थी उसमें अपनी जो खेती है उसका अपनी फसल बेच के उनको मूल्य ले लेती थी। अब इन्होंने बीच में अपने मीडिएटर बिठा दिए, अब वो उनको बेच रही है तो अपना मुनाफा अलग रख रही है और उनको, और किसानों को तय सीमा में इन्होंने बता दिया कि आप इतना अपने साथ भंडार रख सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते। और जो और उनपे जो ये प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट जो लोग इनकी फसल ले रहे हैं उन पे कोई लगाव नहीं है, वो अपना जितना मर्जी स्टोर कर सकते हैं। तो ये तो फिर मनमानी होगी प्राइवेट वालों की, और ये प्राइवेट वाले मनमानी करके उन्हीं हिसाब से किसानों से फल लेंगे, वो अपनी फसल लेंगे। ठीक है डॉक्टर वीरपाल जी, जैसे कि आपने भी बताया कि किसान कहीं भी अपनी फसल ले आके बेच सकता है, आपको ये भी पता है कि 85% से ऊपर, लगभग 87 पॉइंट समथिंग हमारे देश में किसान ऐसे हैं जो बहुत छोटे उद्योग वाले हैं, बहुत छोटी स्मॉल उन पे खेती है ना सर। तो क्या आपको लगता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं वो मंडी तक सामान नहीं ले जा पाते, तो आपको लगता है कि क्या वो भी फायदेमंद, उनको फायदा मिलेगा इस चीज से? तो मैं अभी तो बता आपको, फार्म गेट का मतलब है, यदि मैं बिल्कुल साधारण वे में बताऊं, किसान की खेत पर ही कोई चीज बिकती हो तो उसको फार्म गेट बोलते हैं। पहले नहीं होता था साहब। तो फिर किसान क्यों कर रहा है? अगर सर मुझे किसी चीज का फायदा हो तो सब क्यों कर रहा है? अच्छा, मैं इनकी बात को पहले करेक्ट कर दूं, जो भाई बता रहे थे अभी शर्मा जी, जल्दी बताइए। ये इन्होंने मंडी में वो बैठा दिए, एजेंट बैठा दिए। अरे एपीएमसी का यही तो मतलब है, एडीएमसी में ऑलरेडी बैठे हो तो लाइसेंस होल्डर, वो तो लाइसेंस होल्डर कमीशन एजेंट बैठे भाई। सर आप एक काम शुरू तो मान लिया था। वीरपाल जी आप एक बार, आप सरकार से एक काम, बस आप ना एक काम करवा दीजिए, एक बार बोल दीजिए, एमएसपी जिसकी बार बार बात उठ रही है एमएसपी की, वो क्यों नहीं आप शामिल कर रहे हैं इसमें? किसान ये बहुत बड़ी बात है, उसको सुधार हो रहा है, चल रहा है। देखो नहीं फिर भाई बात मैं आपको कह रहा हूँ, मैं एक दिन वो ऐसा आएगा एमएसपी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो अच्छा। कैसे नहीं पड़ेगी? कैसे? अब तो आप मंडी में सामान लेके जा रहे हो और गेहूं का रेट है समझ करो 2000 रुपए का एमएसपी मान के चलो आप, या 1900, हालांकि 1925 है अभी तो, इस नेक्स्ट सीजन में आएगा 1975। सर एक मिनट, हाँ वो मैं करेक्ट कर दूं, वो मंडी में लेके गया आप गेहूं को, मैं इनकी बात को बता रहा हूँ, मंडी में लेके गेहूं एमएसपी का रेट है 1925 और वहां जाकर खरीद रहे हैं, वो कह रहे हैं कमीशन एजेंट भाई तो 1700 रुपए में बिकेगा। किसान क्या करे, मजबूर है, किसान कमीशन भी देना नहीं, उनको बेच कर रहा है, उसी को बेच कर रहा। लेकिन अब नई व्यवस्था में क्या होगा, जो बिल बनाने में क्या होगा,
व्यापारी खुद किसान के घर आ रहा ठीक। है, किसान के खेत पा रहा है, किसान के वेयर हाउस पा रहा ठीक है, है सर, किसान आगे के स्टोरेज पा रहा है, इसलिए उसको उचित एमएसपी मिलेगी, उचित ठीक है सर। एमएसपी से भी ज्यादा रेट मिलेगी। सतीश जी के पास चला जाऊंगा। सतीश लोटा जी, जैसे ये भी बता रहे हैं कि धीरे धीरे सारी व्यवस्था सुधर जाएगी, आपको क्या लगता है? क्योंकि अभी तो व्यवस्था बिल्कुल अव्यवस्थित तरीके से चल रहा है सारा कुछ। हालात ये बन चुके हैं कि मुख्यमंत्री साहब को खुद धरने पर आना पड़ गया है। कोई हमारे गांव में लोग आ रहे हैं, व्यापारी आ रहे हैं, आपको गांव से पता क्या आज ही। सर एक मिनट, किसानों के सामने ऐसा क्या मतलब काल खाड़ लाके खड़ा कर दिया, ऐसी कौन सी दीवार खड़ी कर दी गई है जो कि आपके मुख्यमंत्री को भी खुद धरने पर आना पड़ गया? बोलिए सतीश जी। देखिए, कितने दिनों से किसानों को लेकर देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में एक ही बात चल रही है कि हर जगह किसान परेशान है। सरकार से कुछ रियायतें चाहते हैं, कुछ बातें करना चाहते हैं, अपने मन की बातें कुछ बताना चाहते हैं, कुछ चीज़ों में संशोधन चाहते हैं। मगर अगर सरकार इन चीज़ों में संशोधन नहीं देगी, नहीं सुनेगी किसी किसान की, तो फिर किसान आगे आगे कैसे बढ़ेगा? इस देश का आत्महत्याएं कैसे रुकेंगी? देश में समस्याएं कैसे खत्म होंगी? देश में समस्याओं को निवारण करना ही सरकार की जिम्मेदारी है, ना कि उनको बढ़ाना। आप कानून जो ला रहे हो, उस कानून के अंदर भंडारण सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। 7,000 मंडियां हमारे देश में हैं। 7,000 मंडियों की आपने 10,000 मंडियां की होती, मैं मान लेता किसानों की सुविधाएं बढ़ी है। किसानों की सुविधाएं नहीं बढ़ी है। निजीकरण की दूसरी बात करते हैं। मेरे को भी वीरपाल जी ने बताया कि 15 लाख शायद कुछ करोड़ का 15% कुछ था, जो 18% अभी इन्होंने बताया कि वो बड़ा है किसानों का। मगर आप एक बात बताइए, शुरू में हाँ एग्रीकल्चर डीजीपी जो 15 की जगह 18% हुआ है। आप ये देखिए ना, कोई भी निजीकरण चीजों का हाथ जो निजीकरण के हाथों में जाता है, कोई भी बिजनेसमैन मैं भी हूँ, मैं शुरू में सामान सस्ता बेचूंगा। जब मुझे लग जाएगा सारी चीज सिचुएशन मेरे अंडर कंट्रोल है, तो मैं ऑटोमेटिकली उसको सस्ता खरीदूंगा और अपना फायदा ज्यादा चाहूंगा, और सामने वाले का जितना ज्यादा फायदा कम होगा, मेरे को ज्यादा फायदा होना चाहिए ना। किसानों को कम फायदा होगा, वही एक बिजनेसमैन की पहचान होती है। ठीक है सर, धन्यवाद। आप तीनों हमारे इस कार्यक्रम में शामिल है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।